यहाँ पे हम बात करने वाले एक नए डेवलपमेंट के बारे में जो कि केडी को लेके है, कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लेके है। ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पे हमने पीछे बात किया था कि जो दो इंजन है केडी के वो बनाए गए हैं कावेरी के पिछले वेरिएंट से, जहाँ पे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 75% के अराउंड है। तो जो दो इंजन है वो बनाए गए थे, एक जो इंजन था वो रखा गया था DRDO में टेस्ट करने के लिए, और जो सेकंड इंजन था वो रूस भेज दिया गया था। वहाँ पे CM में हाई ऑल्टी पे फ्लाई होने के बाद जो फ्लाइट टेस्ट बेड है उनके साथ जो उसके टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जा रहे थे। नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये रहेगा कि जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है, पहला यूनिट जिसको D1 का नाम दिया गया है, उसके मॉड्यूल डिलीवर किए गए हैं गोदरेज के द्वारा। गोदरेज हम सभी जानते हैं कि एक लीड इन प्राइवेट पार्टनर है KD के लिए, मोस्ट प्रोबेबली जो आने वाले प्रोग्राम्स है उसमें भी वो लीड इन पार्टनर रहेगा। तो जो D1 यूनिट है वो डिलीवर किया गया है गोदरेज के साथ। यहाँ पे जो दूसरे पार्टनर है, दूसरे इंडस्ट्री पार्टनर वो HAL, मिधानी, टाटा और BHEL भी इन्वॉल्व है। सो इससे पहले जो इंजन बनाए गए थे वो हैंडमेड आप कह सकते हो। यहाँ पे जो D1 बना है वो इंडस्ट्री मेड है, इंडस्ट्रियल डिलीवरेबल है। तो स्पेशली इसको बनाया गया है क्वालिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, और जो एंड्योरेंस टेस्टिंग है उसमें ये जाएगा। 2024 में इसके लिए जो ऑर्डर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, वो दिया गया था GTRE के द्वारा। और यहाँ पे जो हार्डवेयर इसके लिए बने हैं वो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड के बने हैं। तो दो तरह के जो डेजिग्नेशन है वो आते हैं। जैसे यहाँ पे जो D1 है वो डिलीवरेबल के लिए हो गया। इससे पहले जो P1 बनते थे, प्रोटोटाइप सीरीज या फिर प्री प्रोडक्शन सीरीज, वो बनाए गए थे जिसमें जो कावेरी K9 और K10 है वो आते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो D1 है वो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है। इसके लिए जो इंडस्ट्रियल टूलिंग है वो तैयार की गई है, तभी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो हुई है। तो ये हैंड बिल्ड नहीं है, लैब हार्डवेयर नहीं रहा, अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो चुका है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और भारत कुछ चुनिंदा देशों को ज्वाइन करता है जो कि जेट इंजन को इंडस्ट्रियल स्केल पे बना सकता है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। इसको इस तरह से बनाने की वजह से जो 150 से लेकर 300 आर के एंड्योरेंस टेस्टिंग है वो आप कर पाओगे। जो एक्सेलरेटेड मिशन साइकिल्स हैं, टेस्ट हैं, वो कंडक्ट हो पाएंगे। क्वालिफिकेशन है घातक यूकैप पे वो हो पाएगा। अगर हम इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो जो पहले प्रोडक्ट बने थे प्रोटोटाइप, जैसे कि K9 और K10, वो हैंड बिल्ड थे, GTRE ने बनाया था, लैब में बनाया था। वहाँ पर जो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट था वो पार्शियल था, और जो आपके ऑब्जेक्टिव भी थे वो लिमिटेड थे। जैसे कि जो कोर है वो बनाना, आफ्टर बर्नर सेक्शन बनाना, और जो ड्यूरेबिलिटी है वो टेस्ट करना, ये आपके ऑब्जेक्टिव वहाँ पे थे, जिसमें आपने वैलिडेट भी किया। जो 46 kN का थ्रस्ट है, ड्राई थ्रस्ट, वो जनरेट किया, और उससे ही आपने जो बेसलाइन KD है वो तैयार किया। जो D सीरीज है, डिलीवरेबल सीरीज, जो कि सभी इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है, सभी ने जो पार्ट है वो प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि मिधानी हो गया, HAL हो गया, गोदरेज हो गया, टाटा हो गया और BHEL है, सभी ने मिलकर तैयार किया है। पहला प्रोडक्शन वेरिएंट हो गया ये, जो कि फुल्ली मॉड्यूलर है। इसका आना वैलिडेट करता है कि जो आपकी इंडस्ट्रियल टूलिंग है, रिपीटेबिलिटी है, वो तय होती है। जो बेसलाइन थ्रस्ट है वो जनरेट ये करेगा, जो मटेरियल इंटीग्रिटी है उसको वैलिडेट करेगा, और जो आपके एंड्योरेंस है वो कैसी रहती है फिर इस तरह के एक्सेलरेशन में, एक्चुअल कंडीशन में, वो ये वैलिडेट करेगा। इसी की तर्ज पे जो D2 और D3 है वो भी आने वाले हैं। 2026 में वो आएंगे, जो कि 150 घंटे से लेके 200 घंटे तक रन किए जाएंगे। वहाँ पे जो लंबे एंड्योरेंस है उसकी टेस्टिंग होगी, और मोस्ट प्रोबेबली तब तक जो आपका इंदिरा है, HATF, वहाँ पे टेस्ट हो पाएंगे। इंदिरा की जो कैपेबिलिटी है वो 120 kN तक इंजन को टेस्ट करने के लिए बढ़ाई जाएगी जब वो साफरान के साथ डील साइन होगा तब। अभी जो कैपेबिलिटी है वो पर्याप्त रहेगी KD जैसे इंजन को टेस्ट करने के लिए। तो 2026-27 में जो इसकी टेस्टिंग है वो DRDO ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग करेगा। सो ये उम्मीद लगाई जा रही है। अगर हम D4 और D5 की बात करेंगे, ये 2027 के अंत में या फिर 2028 में आते हुए दिखेगा, जो कि इस इंजन का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इस्तेमाल किए जाएंगे क्वालिफिकेशन ट्रायल के लिए, जहाँ पे जो एंड्योरेंस होगा वो 500 आर तक पहुंचाई जाएगी। जो वैलिडेशन है वाइब्रेशन को लेके, थर्मल साइकिल को लेके, या फिर वर्ड के आने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है, वो सभी चीज यहाँ पर टेस्ट होंगी। जो आइसिंग FOD है वो यहाँ पर टेस्ट होगा। इसके बाद जो एक सीरीज है Q सीरीज, मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे, जहाँ पे Q1 और Q2 जो इंजन है वो बनेंगे 2028-29 में। और ये जो आपके Q1 Q2 इंजन हैं इनको फ्लाई किया जाएगा फ्लाइट टेस्ट बेड पे। मोस्ट प्रोबेबली जो IL-76 है वहाँ पे फ्लाई होते हुए दिखे। एक जो पॉसिबिलिटी है कि भारत का जो टेस्ट बेड है वो तैयार हो तब तक, लेकिन ये जो वेरिएंट होगा Q1 और Q2 ये फ्लाइट में जाता हुआ दिखेगा। इसके बाद जो एक और इंजन है वो बनेगा, जो कि Q3 होगा, जो फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए तैयार होगा, जो कि 2030 तक तैयार होगा। और ये जो Q3 होगा ये इंटीग्रेट किए जाएंगे घातक पे, एक्चुअल प्रोडक्ट पे। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्लेटफॉर्म को क्लियर करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करना होगा। इसके बाद जो IOC है, प्रोडक्शन बैच है, वो तैयार होंगे 2030 के अंत तक, जहाँ पे सीरियल प्रोडक्शन है वो गोदरेज एरोस्पेस और HAL मिलकर करेगी, और ये घातक में इंटीग्रेट होंगे। सो ये कुछ तैयारी की जा रही है, और D1 का डिलीवर होना इस बात को खोलता है। एक और डेवलपमेंट यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो कि तेजस Mark II को लेके है। LCA Mark II के इंजन को लेके जो इश्यूज हैं US के साथ वो स्पेकुलेट किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से काफी बातें मीडिया में चल रही थी कि जो उसका इंजन है वो चेंज करना चाहिए, कहीं न कहीं जो प्लेटफॉर्म है वो रीडिजाइन होगा, और जो डिले है वो देखने को मिलेंगे। यहीं पे जो एक ऑफरिंग है, एक प्रपोजल है, वो साफरान ने सबमिट किया है, जिसमें वो तेजस Mark II के जो इंजन है वो ऑफर कर रहे हैं।
सो अभी DRDO इस प्रपोजल को देख रही है, कोई भी जो एक्शन है वो लिया नहीं गया है। अभी जो इंजन होगा वो GCAP414 ही है। मोस्ट प्रोबेबली जो इस तरह की खबर है वो इसलिए भी निकाली गई होगी कि कहीं न कहीं जो G है वो ऑन बोर्ड आए, क्योंकि यहाँ पे भारत भी नहीं चाहता कि जो तेजस मार्क 2 है वो डिले हो, नहीं तो जो फ्रेम है फ्यूसलाज है वो रिडिजाइन होंगे। अगर वो रिडिजाइन ना भी हुए तो जो इंजन साफरान ऑफर करना चाहता है वो आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा, और इन दोनों ही कामों में जो समय है ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन में वो जाने वाला है। और ये चीज आप क्यों करना चाहोगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो एमका का इंजन है जो आप साफरान के साथ प्लान कर रहे हो 120 kN का, उसका जो डायमेंशन होगा वो सेम रहने वाला है LCA Mark 2 के डायमेंशन की तरह। तो जो डायमेंशन है वो सेम रहता है और जो इंजन है वो डेवलप हो जाता है 2035 तक भी। तो जो इनिशियल बैच होंगे तेजस मार्क 2 के सिर्फ वही जी के इंजन के साथ होंगे। आप चाहो तो जो बाद के बैच होंगे उसमें वही जो इंजन है साफरान वाला इंजन, साफरान के साथ बनाया गया एमका का इंजन, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जो अपग्रेड है, बूस्ट है, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो हायर है, जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होगा वो ऊपर जाएगा। आपको एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर है, एडिशनल इलेक्ट्रिक पावर वो आप इंजन का इस्तेमाल कर लो और जो DW वेपन्स है तेजस मार्क 2 पे आप इंटीग्रेट कर पाओगे, तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। सो अभी इमीडिएटली किसी दूसरे इंजन पे जाने की जरूरत नहीं है, वो मार्क 2 को डिले ही करेगा। अभी जो करंट टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग 2026 के अंत तक जो पहली फ्लाइट है वो तेजस मार्क 2 की कंडक्ट हो सकती है। जो रोल आउट है मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक या फिर 2026 के Q1 में रोल आउट होते हुए दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।